कर्म करे और जो भी फल हो सब हमारे हित में होगा। दृढ़ निष्ठा के साथ ईश्वरार्पण करें। इस मनोभाव के साथ जो जैसा मिले उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। अतीत पर रोने की बजाय इस आशा और विश्वास के साथ कि सब अच्छा होगा आगे बढ़ चले। गाय को भारत में इतना अधिक आदर सम्मान दिया जाता है कि पशु ही नहीं माना जाता। बहुत बुद्धिमान होती है गाय। यदि बछड़ा छोटा हो और ठोस पदार्थ ना पचा सकता हो तो वो आपको उसे खिलाने से रोकती है। आपने खिला भी दिया ये सोचकर कि कैसी मां है, तो बछड़े को कष्ट होने पर उसका गला चाट चाट कर निगलने में मदद करती है। किसानों या गाय पालने वाले लोगों को गाय के प्रसव के तुरंत बाद बछड़े के खड़े होने आदि से पता चल जाता है कि वो स्वस्थ है या नहीं, जिएगा या नहीं। अक्सर बछड़ा जन्म लेते ही उठ खड़ा होता है, कूदने फांदने लगता है, लेकिन अगर वो खड़ा नहीं होता तो मालिक समझ जाता है कि ये शायद अधिक दिन नहीं जिएगा। किंतु गाय माता स्वयं भी उसे ठोकर लगाकर खड़ा होने को उकसाती है, मानो कह रही हो उत्तिष्ठत, जागृत। अम्मा कहती हैं कि कभी कभी गुरु को भी शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ता है जो भले ऊपर से देखने में कठोरता मालूम हो किंतु हमारे हितार्थ करता है। जैसे कबीर जी भी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। कि गुरु कुम्हार है तो शिष्य घट, जिसको गढ़ने के लिए गुरु बाहर से चोट करे पर अंदर से हाथ से सहारा भी देता है। अर्थात गुरु शिष्य के अवगुणों को हटाने के लिए चोट करता है, कठोरता दिखाता है, लेकिन अंदर से शक्ति और विश्वास का हाथ दिए रहता है ताकि टूट भी न जाए। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം എന്തായാലും എല്ലാം നല്ലതിനു വേണ്ടി എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഈശ്വരച്ചെന്ന് നനച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാം നല്ലതിനു വേണ്ടി നിരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോവുക. धीर व्यक्ति अहंकारी नहीं होता। प्रेम, विनय, करुणा और निस्वार्थ भाव ये धीर व्यक्ति के लक्षण हैं। एक सच्चे भक्त में ये सब गुण होंगे। कर्म करे और जो भी फल हो सब हमारे हित में होगा। दृढ़ निष्ठा के साथ ईश्वरार्पण करें। इस मनोभाव के साथ जो जैसा मिले उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। अतीत पर रोने की बजाय इस आशा और विश्वास के साथ कि सब अच्छा होगा आगे बढ़ चले। आश्रम में गृहस्थ भी परिवार समेत रहते हैं। शादियों में सब खुश होते हैं और अब मृत्यु को भी उसी सहजता से स्वीकारने लगे। दोनों ही परिवर्तन है, पर भक्तों के भीतर अब ये स्वीकार भाव आ गया है। इस दुनिया में कितनों ने भारी विफलताओं और हानियों का सामना किया, पर भारी नुकसान के बाद भी वो लोग संभले। हम में भी धीरता होनी चाहिए। धैर्य छूटा तो समझो मनोबल टूटा। न स्थिति का सामना कर पाएंगे, न कुछ करने का आत्मविश्वास बचेगा। इसलिए धीर बनना चाहिए। अति आत्मविश्वास ठीक नहीं, पर आगे बढ़ने के लिए 90% आत्मविश्वास तो चाहिए। जैसे बिजनेस में कुछ लोग बहुत कर्ज लेते हैं। जोखिम एक सीमा तक ही लेना चाहिए। नुकसान सीमा पार कर जाए तो उसे रोक दें। लोग स्पर्धा करते हैं। जैसे एक ने 100 में बेचा, पड़ोसी ने दाम घटाए तो सब उधर चले गए। अब पहले वाले ने 20 रुपए कम किए तो ग्राहक लौट आए। दूसरे ने 30 रुपए घटा दिए तो ग्राहक फिर वहां गए। इस तरह दाम घटाते घटाते भारी नुकसान होता है और दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। एक की दुकान बंद होते ही दूसरा
दाम बढ़ा देता है। ऐसे दूसरों को गिराने वाले भी होते हैं। ऐसी स्थितियों से सावधान रहना चाहिए। बाजार में कोई नया उत्पाद उतारने से पहले हमें वहां की स्थिति भली भांति समझ लेनी चाहिए। कई देशों से सामान सस्ता मिलता है पर क्वालिटी नहीं होती। लोग कहते भी हैं अम्मा सस्ता तो है पर बिल्कुल बेकार है। वही चीज थोड़ी महंगी मिले तो लोग अच्छी क्वालिटी ही चुनते हैं। जापानी उत्पादों की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए आज भी लोगों को उनके उत्पादों पर भरोसा है। उनका बिजनेस खूब चल रहा है। उनकी कुछ घड़ियां 100 साल बाद भी एकदम सही चल रही हैं, जबकि आजकल की महंगी घड़ियां भी उनके आगे नहीं टिकती। इसलिए आज भी जो लोग क्वालिटी पहचानते हैं वो बाजार से वही खरीदते हैं। विज्ञापनों की चकाचौंध में क्वालिटी नहीं दिखती। विज्ञापन जागरूकता के लिए आवश्यक है, लेकिन लोग इनमें फंस जाते हैं। अंधी दौड़ लगाती भीड़ में अगर कोई रुक जाए तो क्या होगा? वो पैरों तले रौंदा जाएगा। आधुनिक जगत में विज्ञापन आवश्यक है, लेकिन अंततः अपने कर्मों में अच्छी क्वालिटी लाएंगे तो ही जीवन में सफलता मिलेगी। मनुष्य की सीमित शक्ति ईश्वर की अनंत शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। अहंकारवश हम सोचते हैं सब कुछ मेरी इच्छा और मेरे प्रयत्नों से हो रहा है, किंतु जब जीवन में बड़ी मुसीबतें आती हैं तो वही इंसान असहाय होकर खड़ा रह जाता है। ये भी हमारा अनुभव है। अगर बल्ब और टीवी सोचें हम कितने लोगों को प्रकाश और खुशी देते हैं, ये हमारी ही प्रतिभा है, पर बिजली के बिना ये सब व्यर्थ है। मनुष्य भी ऐसा ही है। रात को हाईवे पर गाड़ी चलाते समय सड़क किनारे लगे छोटे खंभों या सतह पर एक खास तरह का पेंट होता है कि रात के अंधेरे में कार की हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही वो लाइट जैसे चमकते हैं और उसी रोशनी के सहारे रात में गाड़ियों का सुरक्षित मार्गदर्शन होता है। अब वो खंभे सोचने लगे कि देखो मेरे प्रकाश से ही ये गाड़ियां चल रही हैं, तो कैसा लगेगा? वास्तव में कार की लाइट से ही उस पेंट को चमकने की शक्ति मिली। इसी तरह ईश्वर शक्ति से ही हम हर कर्म कर पाते हैं। जम्हाई लेने के बाद मुंह बंद करने के लिए भी कृपा चाहिए। एक छोटी सी नस को भी कुछ हुआ तो मुंह खुला ही रह जाएगा। हमारी बुद्धि, देह और मन काम कर रहे हैं तो उस ईश्वरीय शक्ति की महिमा से इस तत्व को समझने वाला ही सच्चा धीर है।
इसके पश्चात एक भक्त द्वारा लिखित संदेह स्वामी जी द्वारा अम्मा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह एक निवेदन था जिसमें कहा गया, We are so hungry to know you as you know Krishna. एक प्रश्न से अधिक ये एक प्रार्थना है। हमारी आपको जानने की तीव्र इच्छा है। हम आपको वैसे ही जानना चाहते हैं जैसे ईसा मसीह परम पिता को जानते थे और जैसे आप श्री कृष्ण और देवी को जानती हैं। एक बार आपने स्वयं कहा था कि आपको इन 3 माध्यमों से जाना जा सकता है, आनंद, करुणा और सहानुभूति। हम प्रतिदिन आपकी आराधना में डूबे पिघलते हृदयों के साथ आपसे एक आध्यात्मिक बंधन के लिए तरस रहे हैं। क्या आप हमें कुछ और बताना चाहेंगी? എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂർ കിട്ടിയുള്ള സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയവർക്കും വലിയ പണക്കാർക്കും ഇല്ല. सभी के पास दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, चाहे वो सिद्ध योगी हो या बहुत धनी व्यक्ति। हमें सोचना चाहिए कि हम हाथ में उपलब्ध समय का व्यर्थ किए बिना कैसे उपयोग कर सकते हैं और अपने भीतर के आत्म को कैसे जागृत कर सकते हैं। जब एक मछली जमीन पर गिरती है तो पानी में वापस कूदने के लिए वो कितनी व्याकुल होती है। जल ही उसके जीवन की एकमात्र सुरक्षा है। जमीन पर पड़ा उसका प्रत्येक क्षण उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। हमें अपने भीतर उस मछली जैसी तीव्र उत्कंठा उत्पन्न करनी चाहिए जो पानी तक पहुंचने के लिए व्याकुलता से तड़प रही हो। जब हमें भूख लगती है तो हम किसी से पैसे मांगेंगे या भोजन की भीख मांगेंगे। क्या होगा यदि हमें ये न मिले? हम चोरी करके खाने का भी सहारा ले सकते हैं। हम निष्क्रिय नहीं बैठेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। हमें वैसी ही मनोवृत्ति की आवश्यकता है। हमें प्रयास करना होगा, वो तड़प आनी चाहिए। बाहरी सत्र समाप्त होने से पहले अम्मा ने अपने सभी बच्चों के साथ भजन गाया। भक्त तुरंत अम्मा के साथ भजन का आनंद लेने लगे।
रिट्रीट का एक मुख्य आकर्षण अम्मा के हाथों से प्रसाद ग्रहण करना है। बाहरी ध्यान सत्र समाप्त होने के बाद सभी भक्त प्रसाद प्राप्त करने के लिए भोजनालय में कतार में लग गए। असीम उत्साह के साथ सभी को परोसती हुई अम्मा को देखना एक आनंदमय दृश्य था। बाद में अम्मा ने छोटे बच्चों के लिए आइसक्रीम और मैश किए हुए पापड़ का अपना विशेष मिश्रण बनाया। अम्मा के साथ हर दिन उनके आसपास के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह होता है और भक्त हर उस पल के लिए कृतज्ञ रहते हैं जो उन्हें अपनी प्रियतम अम्मा के साथ बिताने को मिलता है। प्रसाद के बाद अम्मा वापस हॉल में पधारी, जहां भक्त शाम के कार्यक्रम के लिए एकत्र थे। संयोग से आज विश्व योग दिवस था और अम्मा के बच्चों को एक अनपेक्षित खुशी मिली। उन्हें अपने परम गुरु और मां अम्मा के सानिध्य में योग करने का ये सुंदर अवसर मिला। सबने मिलकर कुछ सरल योगाभ्यास किए, जिससे शरीर में स्फूर्ति आई। सभी के चेहरों पर अद्भुत उत्साह था। अगले एपिसोड में सेंटा फे कार्यक्रम के अंतिम दिन की कुछ और झलकियां।